Hello dear student, this is Analeep Zahra. Welcome back to my channel. In today's class, I'll be discussing with you the another concept of the theory of demand, that is shift in demand curve. तो shift in demand curve क्या होता है? Shift in demand curve refers to all such situation when demand for commodity increases or decreases due to changes in other determinants of demand other than own price of the commodity. शिफ्ट इन डिमांड कब वो होता है, वो सिचुएशन होती है जिसमें कि कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या कम हो जाती है जो अदर डिटरमिनेंट्स एंड डिमांड के उसमें चेंजेस आने से। अदर डिटरमिनेंट्स डिमांड के क्या हो सकते हैं, जैसे कि इनकम है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस है, प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स है या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस हैं। तो इन सारे फैक्टर्स में चेंज आने से जब कमोडिटी की डिमांड बढ़ती है या कम हो जाती है तब उसे हम कहते हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व। और कमोडिटी की प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहेगी, कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आता है। जब हम एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कर्व कर रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि कमोडिटी की प्राइस में चेंज हो रहा है, अदर फैक्टर्स आर रिमेनिंग कांस्टेंट। बट यहाँ पर ऑपोजिट है, अदर फैक्टर्स अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आ रहे हैं और कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है, ये याद रखिएगा कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व में कमोडिटी की प्राइस कांस्टेंट रहेगी। तो फॉर एग्जाम्पल, अ कंज्यूमर कैन बाय मोर शर्ट्स when his income increases, प्राइस ऑफ शर्ट रिमेनिंग द सेम। सपोज कोई कंज्यूमर है तो वो अगर उसकी इनकम बढ़ जाती है तो वो ज्यादा शर्ट परचेज करेगा, जबकि शर्ट की प्राइस सेम है। तो इनकम के बढ़ने पर एक कंज्यूमर ज्यादा शर्ट परचेज कर सकता है, तो अकॉर्डिंगली हिज डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट। तो उसका डिमांड कर्व जो है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है। Likewise, when income of the consumer decreases, he may decide to buy less number of shirts. Price of shirts remaining constant. उसी तरह अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तब वो कम शर्ट परचेज करेगा, कम शर्ट्स खरीदेगा, जबकि शर्ट की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है। तो इस केस में क्या होगा, डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। ठीक है, डिमांड कर्व हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर जाएगा। So let's discuss the forward shift in demand curve. The forward shift in demand curve is also known as increase in demand. तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड refers to a situation when quantity demanded of a commodity increases due to change in other factors, own price of commodity रिमेनिंग कांस्टेंट। तो फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का वो सिचुएशन है जब कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से कमोडिटी की डिमांड क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है, जबकि प्राइस उस कमोडिटी की कांस्टेंट रहती है। अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, जैसे हमने अभी पढ़ा कि इनकम हो सकता है कंज्यूमर की, या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है, सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस में चेंज आ सकता है। तो ये सारे फैक्टर्स अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी ये समझते हैं कि फॉरवर्ड शिफ्ट जो होता है वो इंक्रीज इन डिमांड होता है। इन सारे जो अदर डिटरमिनेंट्स है इसमें चेंज आने से जब कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है तो उसको हम कहते हैं फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड। तो इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि सपोज प्राइस जो है कमोडिटी की वो हम रुपीज में यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। तो प्राइस यहाँ पे 10 है और कंज्यूमर जो है एक्स कमोडिटी की 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। अब प्राइस उसकी कांस्टेंट है बट कंज्यूमर ने इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दी, अब वो 20 यूनिट की बजाय 30 यूनिट परचेज कर रहा है। ठीक है, तो इसको एक फिगर के थ्रू भी हम समझते हैं कि ऑन एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग दी क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एक्स एंड ऑन वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग दी प्राइस। तो यू कैन सी फ्रॉम द फिगर दैट प्राइस इज रिमेनिंग कांस्टेंट, प्राइस इज ₹10। प्राइस यहाँ पर कांस्टेंट है, तो एट प्राइस 10 अर्लियर कंज्यूमर इज कंज्यूमिंग 20 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। ठीक है, प्राइस 10 है, उस पर कंज्यूमर 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट केस में क्या होता है, नाउ कंज्यूमर हैज स्टार्टेड कंज्यूमिंग 30 यूनिट ऑफ अ कमोडिटी। इस कमोडिटी के 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है जबकि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये 30 यूनिट्स क्यों कंज्यूम कर रहा है? हो सकता है उसकी इनकम बढ़ गई हो या फिर उसका टेस्ट या प्रेफरेंस इस कमोडिटी के फेवर में आ गया हो। ठीक है, तो इसके वजह से कंज्यूमर जो है इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ा दे रहा है। इस केस में क्या होगा, हमारा डिमांड कर्व फॉरवर्ड शिफ्ट कर जाएगा, डिमांड कर्व हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स द राइटवर्ड शिफ्ट इसको कहेंगे या हम फॉरवर्ड शिफ्ट कहेंगे। इंक्रीजिंग डिमांड के केस में डिमांड कर्व हमारा या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है,
राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या फिर फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड इसे हम कहेंगे। क्लियर है? तो नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड? इंक्रीज इन डिमांड के क्या कॉजेज हैं? फर्स्ट कॉज है व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तब भी वो किसी भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देता है, नो मैटर कि उस कमोडिटी की प्राइस क्या है, प्राइस कितनी भी हो, अगर इनकम उसकी बढ़ जाती है तो उस कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा देगा। नेक्स्ट आता है हमारा व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड इंक्रीजेस। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस भी इंक्रीज हो जाने पर कमोडिटी की डिमांड जो है बढ़ जाती है। सपोज टू कमोडिटीज हैं, पेप्सी और कोक, राइट? पेप्सी एंड कोक बोथ आर क्लोज सब्स्टिट्यूट, ठीक है? तो सपोज कंज्यूमर पेप्सी कंज्यूम कर रहा है और अगर कोक के प्राइसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं तो वो पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा, क्योंकि कोक जो एक सब्स्टिट्यूट गुड है, कोक के प्राइस के बढ़ जाने पर कोक की डिमांड कम करके वो पेप्सी की डिमांड बढ़ा देगा, इसलिए भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। सब्स्टिट्यूट गुड के प्राइस के चेंज होने पर भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स फॉल। कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के चेंज होने पर भी डिमांड हमारी बढ़ जाती है या घट जाती है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड की प्राइस कम हो जाती है, सपोज टी और मिल्क या शुगर, ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, तो अगर मिल्क की प्राइस कम हो जाती है तो टी की डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि हो सकता है कंज्यूमर पहले 2 कप चाय पी रहा हो, अब चूंकि मिल्क की प्राइस कम हो गई है तो 3 कप या 4 कप चाय कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए इस टी की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। When taste and preference of consumer shift in favor of the commodity, टेस्ट और प्रेफरेंस के शिफ्ट होने पर भी कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाती है। ये होता कब है, जब जैसे कि फैशन के चेंज होने से या वेदर के चेंज होने से भी टेस्ट एंड प्रेफरेंस जो है कंज्यूमर का चेंज हो जाता है। सपोज अभी विंटर सीजन चल रहा है, जैसे ही समर सीजन आएगा तो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस कितना है ये फर्क नहीं पड़ता, लोग कंज्यूमर्स जो है वो कॉटन क्लोथ्स की डिमांड बढ़ा देंगे, क्योंकि अभी कॉटन क्लोथ्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर क्या है, अब कॉटन क्लोथ्स की तरफ हो गया, ठीक है, इसलिए इस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। Then when availability of commodity is expected to reduce in the near future, अगर कंज्यूमर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में कमोडिटी की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, उसकी शॉर्टेज हो सकती है, तब भी उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ जाएगी। नॉर्मली हम पेट्रोल के केस में देखते हैं कि अगर हमने न्यूज में सुना कि पेट्रोल के प्राइसेस जो बढ़ने वाले हैं तो कंज्यूमर क्या करेगा, आज ही से अपना जो है टैंक फुल कराने स्टार्ट कर दे, क्योंकि आने वाले टाइम में पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से इसकी डिमांड बढ़ जाती है। नाउ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और डिक्रीज इन डिमांड। बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व क्या होता है? बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कर्व और डिक्रीज in demand refers to a situation when quantity demanded of a commodity decreases due to change in other factors. बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड का वो सिचुएशन होता है जब कमोडिटी की क्वांटिटी डिमांड कम हो जाती है, अदर फैक्टर्स में चेंज आने से, इनकम में या टेस्ट एंड प्रेफरेंस में और भी जो दूसरे डिटर्मिनेंट्स हैं उसमें चेंज आने से जब कमोडिटी की डिमांड कम हो जाती है तब उसे हम कहते हैं बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड या डिक्रीज इन डिमांड कर्व, राइट। इसको एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि डिक्रीज इन डिमांड में क्या होता है। सपोज प्राइस हमारी 10 है और कंज्यूमर जो है 30 यूनिट एक्स कमोडिटी का कंज्यूम कर रहा है। नेक्स्ट सिचुएशन में प्राइस तो हमारी कांस्टेंट है बस, बट उसकी क्वांटिटी डिमांड इस कमोडिटी की कम हो गई। अब कंज्यूमर 30 यूनिट्स की बजाय 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, राइट। तो इसके क्या रीजंस हो सकते हैं? सेम रीजन की इनकम में चेंज आ सकता है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में चेंज आ सकता है, ये अभी हम आगे आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि ऑन दी x axis we are taking the quantity demand of commodity and on the y axis we are taking the price of the commodity, ठीक है। तो एट ₹10 प्राइस जो हमारी 10 है, तो 10 रुपीज पे अर्लियर जो है कंज्यूमर 30 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है। कंज्यूमर कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है? 30 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स की कंज्यूम कर रहा है। नाउ ही हैज रिड्यूस्ड हिज कंजम्पशन, अब वो 30 यूनिट के बजाय 20 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, कमोडिटी एक्स के 20 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो पहले कंज्यूमर जो है पॉइंट बी पे था, अभी कंज्यूमर कहाँ आ गया? पॉइंट ए पे आ गया। तो यू कैन सी फ्रॉम हियर दैट
Here is backward shift in demand curve, right? यहाँ पर बैकवर्ड शिफ्ट हो रहा है डिमांड कर्व में, या हम इसे लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी कह सकते हैं कि हमारा डिमांड कर्व जो है, पहला डिमांड कर्व हमारा D2 था, अब डिमांड कर्व, नया डिमांड कर्व हमारा D1 है और ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। क्यों? क्योंकि कमोडिटी की डिमांड कम हो गई है, कंज्यूमर ने डिमांड इसकी कम कर दी है। क्लियर है? तो नाउ वी विल स्टडी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड के कॉजेज क्या हैं? तो पहला कॉज है कि व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तब भी वो उस कमोडिटी की डिमांड कम कर देगा। अब प्राइस उसकी कितनी, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, उसकी इनकम कम हो गई तो जितना वो पहले कंज्यूम कर रहा था अब उतना नहीं कंज्यूम करेगा, अब उस कमोडिटी की डिमांड कम कर देगा। नेक्स्ट है कि व्हेन प्राइस ऑफ द सब्स्टिट्यूट गुड डिक्रीजेस, अगर सब्स्टिट्यूट गुड की प्राइस भी कम हो जाती है उसकी वजह से भी इस कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी, राइट? सब्स्टिट्यूट गुड जैसे हमने पेप्सी और कोक को स्टडी किया, पेप्सी और कोक दो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, तो अगर कोक की प्राइसेस कम हो जाते हैं, कोक के जो प्राइस है वो डिक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी, पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि कंज्यूमर क्या करेगा, कोक की डिमांड को बढ़ा देगा, क्योंकि कोक की प्राइस कम हो गई है, कोक की प्राइस कम हो गई है तो कंज्यूमर पेप्सी की डिमांड को कम करके कोक की डिमांड को बढ़ा देगा, ठीक है। इसलिए सब्सिट्यूट गुड के प्राइस में चेंज होने से भी कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन प्राइस ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड इंक्रीजेस, हमने भी पढ़ा कि जैसे सपोज टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, टी एंड मिल्क, तो अगर मिल्क के प्राइस इंक्रीज हो जाती है, मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो टी की भी डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि टी और मिल्क तो कंज्यूमर साथ ही में कंज्यूम करेगा ना, दीज टू गुड्स आर कंज्यूम टुगेदर। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, साथ में कंज्यूम करने वाले गुड्स होते हैं, राइट? हमने पढ़ा है कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, दे आर कंज्यूम जॉइंटली, दे आर कंज्यूम टुगेदर। तो एक की प्राइस में चेंज आने से अगर एक की प्राइस बढ़ जाती है तो दूसरे की प्राइस भी, दूसरे की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड यहाँ पे सपोज मिल्क है और शुगर, मिल्क एंड टी है, राइट? मिल्क, तो मिल्क की अगर प्राइस इंक्रीज हो जाती है, मिल्क की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, टी की क्या है, टी की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस इंक्रीज हो जाने से भी डिमांड जो है कमोडिटी की कम हो जाएगी। देन व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ कमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि किसी भी कमोडिटी, जो कमोडिटी वो कंज्यूम कर रहा है उसकी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ज़्यादा अमाउंट में वो कमोडिटी मार्केट में आ जाएगी, तब भी वो उसकी डिमांड अभी कम कर देगा, क्योंकि जब उसकी डिमांड, जब उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी तब वो उसकी डिमांड बढ़ाएगा, ठीक है। तो this is shift in demand curve. That's all for today. So please like, share and subscribe my channel. Thank you very much.